हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा फैमिली टूर था चार धाम का। हम सब लोग टिकट कटवा लिए थे पुणे से। बट हमको मालूम नहीं था कि ये चार धाम होगा क्या नहीं, क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन का और ई पास का बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर हमने नेट में भी ट्राई किया, 15 डेज़ 10 डेज़ हमने ट्राई किया नेट में ई पास बनवाने के लिए, फिर भी बना नहीं हमारा ई पास। फिर भी हमने टिकट बनवाया था और दो होटल का बुकिंग भी हो गया था हमारा वहाँ से उत्तराखंड में। इसके लिए हमने सोचा अभी निकलेंगे, जो भी होता है देखेंगे आगे जाके। और तो मेरा और मेरा वाइफ का वैक्सीनेशन दोनों का दो दो हो गया था। इसके लिए हमने थोड़ा डेयरिंग किया जाने का। बहुत लोगों ने तो हमको बोल दिया था ई पास नहीं तो मत जाओ बोल के बोल दिया था। फिर बट हमें तो मालूम नहीं था कैसे क्या होने वाला है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो पेंटिंग करने का था मन में बहुत वहाँ जाके। बट वहाँ नहीं होता है तो भी एटलीस्ट नीचे जो भी है, जो अलग सीनरीज है उत्तराखंड में, दूसरे प्लेस में हम जाके पेंटिंग कर सकते हैं बोल के मेरे मन में था। फिर मैंने अपना पेंटिंग वगैरह सब सामान मैंने सामान जो पैक करके लिया, फिर हम निकल पड़े। हरिद्वार में हमारा एक पहचान के आर्टिस्ट थे, उनका नाम है अशोक गुप्ता जी। उनका पुराना हमारा पहचान था एक बहुत। इसके लिए हम उनको कॉल किया, ऐसा ऐसा हो रहा है दिक्कत हमको घूमने का है चार धाम। बट क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का। आपके पास कोई पहचान वाले ट्रैवल एजेंट का नंबर है तो मुझे दीजिए बोल के बोला। उन्होंने एक ट्रैवल एजेंट का नंबर दिया और उनसे हमारा बात हो गया। फिर वो बोले आ जाइए आप, हम आपका 9-10 दिन का एक टूर पैकेज करें। फिर हम दिल्ली से हरिद्वार गए, एक होटल में रुक के। वो गढ़वाल मंडल का राही होटल है। फिर वहाँ हम एक दिन पूरा वहाँ निकाला। फिर हमने फ्रेश होके शाम को मंदिर गए, हर की पौड़ी। और मंदिर में वहाँ दर्शन वगैरह लिए हमने, पूरा दर्शन लेके
फिर हम सब लोग मिलके घाट पे पहुँचे। वहाँ हम गंगा मैया की पूजा किया। फिर हम वहाँ से निकल पड़े। हमें तो लग रहा था कुछ इस यहाँ तो कुछ कोरोना ही नहीं है, पर लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा था, इतना भीड़ था। कम से कम 10-20 हज़ार लोग थे वहाँ उस टाइम पे। बहुत लोगों ने तो मास्क भी ठीक से नहीं डाला था, कोई लोग तो पहने भी नहीं थे। हम सब लोग हर की पौड़ी से ऊपर आके फिर गंगा मैया के मंदिर में जाके वहाँ दर्शन दिए। सो या फिर उसके बाद हम हरिद्वार का जो लोकल फूड है वो एक्सप्लोर करने गए। उधर एक शॉप थी मोहन जी करके से, तो वो कचौरी और उसके लिए बहुत फेमस है। तो हमने बस एक ट्राई किया, बट हमें कुछ ठीक नहीं लगा। नॉट बैड, नॉट गुड, बेटर, नाइस, ओके। परंतु हमने जो लिया था उसी को ही खा लिए हमने और वहाँ से निकल पड़े। और हम वहाँ हरिद्वार को आने के बाद ट्रैवल एजेंट से बात हुआ था। उसने बोला हमें कल हम नहीं आ सकते आपके साथ, परसों हम सब लोग जा सकते हैं बोल के बोले। वो एक्चुअली उससे एक दिन पहले ही वो केदारनाथ में थे और उनको भी कुछ दिक्कत आ रही थी बहुत। फिर भी उनका दर्शन हुआ बोल के मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। और वापस हमें नेक्स्ट डे फिर हमने मन बनाया ऋषिकेश जाके थोड़ा घूम के आएंगे एक दिन। वहाँ आजू बाजू का जो मंदिर और सब देख के आएंगे।
और तो क्लीन लग रहा था, इसलिए वहाँ ही खा के हम निकल पड़े। नेक्स्ट डे हमारा हरिद्वार से ऋषिकेश जाने का था। फिर हमने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर ली जल्दी उठ के, और बस से हम निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश हमें जाना था, वहाँ थोड़ा घूमने का था। फिर हमने आजू बाजू का लक्ष्मण झूला, राम झूला और राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर देख के वापस शाम तक वापस हम निकल पड़े। और एक्चुअली हमें राफ्टिंग करने का था, मुझे और मेरे बेटी को। वो बहुत मन में था, बट हम कर नहीं पाए। फिर हमने लोकल वहाँ बोटिंग चल रहा था, उस बोट में बैठ के बोटिंग किया हमने सब लोग मिलके। उडी मारतो हो पाण्यात होतं. डायरेक्ट झूले में पहुंच जाएंगे, झूला पार करो, घूमता हो सीधा लक्ष्मण झूला। और दूसरा तीसरा झूला जाना है जानकी सेतु में। वो कितना किलोमीटर होता है? ये तो 1 किलोमीटर भी नहीं है। ओके ओके. हात करा. थोड़ा गिरेगा, थोड़ा गिरेगा. हरिद्वार आते समय हम शांति कुंज भी जाके आए।